Hello everyone. For the introduction, I am an MBBS doctor and gave NEET PG 2025 and got a good rank. And after getting rank, I struggled a lot to choose my branch. तो उसी से मुझे थॉट आया कि आखिर ऐसा क्यों है, आजकल क्यों ब्रांच चुनना इतना डिफ़िकल्ट हो गया है. So in this video we will discuss why do choosing medical specialty for PG so difficult nowadays. So, these are the reasons that came into my mind after thinking a lot lying in the bed. Let's discuss each one of them. So, first is a lot of online exposure. तो मुझे क्या लगता है ना, आजकल क्या है, इतना कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन कि हमें सारी ब्रांच के फ़ायदे नुकसान सब पता है. उस ब्रांच का बेस्ट पर्सन पता है हमें, तो हम किसी भी ब्रांच को एकदम बेस्ट वे से भी देख सकते हैं और वर्स्ट वे से भी देख सकते हैं. और पहले ये क्या होता था, तब ऑनलाइन एक्सपोजर नहीं था. जो हमारे सराउंडिंग में हमें जिस ब्रांच के लोग मिलते थे, हम उनसे ही इंस्पायर होते थे, या फिर हमारे फैमिली में जो होता था हम उनसे इंस्पायर होते थे. तो पहले ना पर्सनल एक्सपीरियंस पे बहुत डिपेंड करता था हमें कौन सी ब्रांच अच्छी लगेगी, कौन सी ब्रांच अच्छी नहीं लगेगी. पर अब ऐसा नहीं है, अब सबको सब एक्सपोजर है, सबको सारी ब्रांचेस के सब कुछ पता है. तो इसी वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है ब्रांच ऑप्ट करना. अब ये पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, अब सबके लिए सब अवेलेबल है. सेकेंड रीज़न कैन बी प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट. अब क्या है ना, अब हम हर चीज़ को प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना बना के कंपेयर करते हैं. हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली जजमेंटल हो गए हैं. तो तब हम किसी भी चीज़ को लिस्ट में डिवाइड करते रहते हैं, तो सबके ही कॉन्स भी आई जाते हैं. तो हमें अल्टीमेटली कोई ब्रांच ही अच्छी नहीं लग रही होती, सबके नुकसान ही दिख रहे होते हैं कि हाँ ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार. क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड इस तरह से होता है कि वो नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है. तो प्रोस तो दिखने बंद हो जाते हैं, सब कॉन्स दिखता है. तो अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि कोई ब्रांच हमारे लिए बनी ही नहीं है और हम डॉक्टर ही क्यों बन गए, हम बने ही क्यों हैं डॉक्टर. थर्ड रीज़न इज़ बर्डन ऑफ सिली चाइल्डहुड ड्रीम्स. मतलब हम क्या करते हैं, हमने बचपन में कुछ सोच लिया होता है. अब उस टाइम पे तो हमें कुछ पता नहीं होता मेडिकल के बारे में, मतलब किस ब्रांच में क्या होता है, कैसे होता है, कुछ नहीं. बस हम ऐसे ही बचपन में अपने छोटे से दिमाग से कुछ भी चीज़ को फैंसी मान के कुछ भी सोच लेते हैं कि हाँ हम तो ये बनेंगे, हम तो ये बनेंगे. बाद में क्या होता है कि हमें रियलाइजेशन होता है ये ब्रांच तो ऐसी है, ये ऐसी हमारे लिए सूटेबल नहीं है. पर क्योंकि हमने बचपन में सोच लिया था, तो वो हमें हमेशा परेशान करती रहती है. हमारे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, पर हम तो यही बनना चाहते थे, अब हम ये कैसे बन सकते हैं, इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है दिमाग में. ये पॉइंट ना मैं अपनी एग्जांपल से समझाती हूँ. मतलब मैंने क्या क्या किया है, मेरा क्या ट्रेजेक्टरी रही है. तो सबसे पहले मैं बचपन में, तब मुझे कुछ नहीं पता था, बस मुझे दो चीज़ें बताती, एक सर्जरी वाले डॉक्टर होते हैं, एक दवाई लिखने वाले डॉक्टर होते हैं. तो मुझे हमेशा से सर्जन बनना था, क्योंकि मैं दवाई लिखने वाले डॉक्टर को नहीं अच्छे से अप्रिशिएट कर पाती थी, क्योंकि मैं बहुत छोटे टाउन से आती हूँ. तो वहाँ पे झोला झाप छाप डॉक्टर बहुत होते हैं. तो मुझे ऐसा लगता था वो तो कोई भी लिख लेगा, हमारी इंपॉर्टेंस से क्या हुई. लेकिन सर्जरी मुझे ऐसा लगता था सब नहीं कर सकते, तो आई वॉन्ट टू बी सर्जन. अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे बड़े हुए लोग पूछने लगे कि कौन सा सर्जन बनना है, तो मुझे नहीं लगता मुझे उस समय कुछ पता था. पर ऐसी मुझे दिल का सर्जन शायद मैंने मूवीज़ में या पता नहीं कहाँ से देखा होगा, मुझे वो बहुत फैंसी लगा. तो मैंने कहना शुरू कर दिया मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है. मैं उस समय कार्डियोलॉजिस्ट कहती थी, क्योंकि मुझे तब डिफरेंस नहीं पता था कि कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोथोरेसिस सर्जन में क्या डिफरेंस है. कार्डियोथोरेसिस सर्जन बहुत कॉमन टर्म नहीं था, तो मैं अपने दिमाग में कार्डियोथोरेसिस सर्जन सोच रही होती थी, पर मैं कहती कार्डियोलॉजिस्ट थी. अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैं बिज़नेस वाली फैमिली से आती हूँ, मेरे यहाँ जॉब नहीं करते लोग. तो ये वाला थॉट पर प्रेवलेंट है कि जॉब तो ख़राब होती है, मतलब अपने खुद के मालिक नहीं रहते, टाइप वाली बातें. तो मुझे लगा कि अल्टीमेटली तो मुझे अपना ही क्लिनिक खोलना है या अपना ही हॉस्पिटल खोलना है. तो मुझे वो कार्डियोथोरेसिस सर्जन में बहुत डिफ़िकल्ट लगा. मुझे ऐसा लगा कि ओटी वोटी खोलना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत पैसे लगते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी है. तो मैंने इस थॉट के बेसिस पे अपना इंटरेस्ट बदल लिया. मैंने सोचा कि अब मैं नेफ्रोलॉजिस्ट बनती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरी फैमिली में किसी की डायलिसिस चल रही थी. तो मुझे लगा हाँ ये तो बढ़िया सिस्टम है, डायलिसिस वाला हॉस्पिटल जल्दी से खुल पाएगा
और अच्छी ब्रांच है ये, क्योंकि पढ़ने में तो मुझे सभी ठीक लगता है, तो मुझे लगा हाँ ये ठीक रहेगा मेरे लिए, तो मैं नेफ्रोलॉजिस्ट बन जाऊँगी। उस टाइम पे मैं इतना पाथवे के बारे में नहीं सोचती थी कि जनरल मेडिसिन से जाना है, जनरल सर्जरी से जाना है, वो सब नहीं सोचती थी। अब क्या हुआ, अब मैंने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया। अब मुझे सेकेंड ईयर होते होते ये रियलाइजेशन हो गया कि भाई मैं तो नहीं कर पाती हूँ, मैं थक जाती हूँ जल्दी, मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। तो अब पोस्टिंग वगैरह से ये सब पता चल गया, तो मुझे ऐसा लगा कि जो फाइनल ईयर के 4 मेजर सब्जेक्ट्स है वो तो मैं नहीं कर पाऊँगी, इतना तो मैं नहीं पढ़ सकती, इतना टाइम मैं नहीं दे सकती। अब क्योंकि मेरे चाइल्डहुड ड्रीम का बर्डन था, मुझे सर्जन बनना था और जनरल सर्जरी मुझसे होती नहीं, तो मैंने सर्जरी वाली ब्रांचेस देखनी शुरू करी। तो मुझे क्या क्या मिला, ईएनटी मिली, ऑफ्था मिली। ऑफ्थानी तो मैंने कट ही कर दी थी। ईएनटी ऑफ्था में मुझे ऑफ्था ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मुझे ईएनटी बेटर लगी कि हाँ इसकी क्योंकि वो ड्रीम चल रहा था ना कि अब ईएनटी में वो भी हुआ था न्यूरो सर्जन बन सकते, तो उससे मुझे मैं बहुत अट्रैक्ट हुई, तो मुझे लगा हाँ ईएनटी सबसे बढ़िया रहेगी मेरे लिए, ईएनटी अच्छी है। और ये वाले थॉट्स भी आए मुझे, मैं सर्जन बनना चाहती हूँ पर मैं बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी, मेरे हाथ में स्किल होगी या नहीं होगी। तो ईएनटी में मुझे ये भी बहुत अच्छी बात लगती थी कि ईएनटी फिजिशियन की तरह भी काम चल जाएगा, अगर मुझसे नहीं हो पाई सर्जरी, मैं अच्छी नहीं रही, तो मैं फिजिशियन की तरह एक्ट कर सकती हूँ। अब मैंने काउंसलिंग में ईएनटी ले भी ली थी, मेरी 2053 रैंक थी, पर मैंने उस पर ईएनटी उठाई थी। ठीक है, अब ईएनटी में काम करने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ जितना मैंने ईएनटी को अच्छा माना था उतना तो मुझे लग नहीं रहा, उसमें भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा, क्योंकि ईएनटी बहुत हैक्टिक है, सर्जिकल ब्रांच है। फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। ईएनटी में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और मैं अस्थमेटिक हूँ, तो वो URTI LRTI में कन्वर्ट हो गया, तो मेरा अस्थमा एग्रेवेट हो गया। तो ये सब के चलते मैंने ईएनटी छोड़ दी, 20 डेज़ काम करी, ईएनटी छोड़ दी। अब उसके बाद फिर से सोचना था, तो अब मैं क्या लूँ, तो अब बस मैंने ऐसे ही जो लोग फॉलो करते हैं उस हिसाब से सोचा कि मेरी 2000 रैंक आई है तो मुझे डर्मा रेडियो लेनी चाहिए। अब डर्मा रेडियो में मैं वैसे चूज़ कर रही थी, तो मैं खुद से डर्मा लेना चाहती थी। मैंने काउंसलिंग के टाइम पे फिल दोनों किया था, पर मैं लेना डर्मा चाहती थी। उसका रीज़न भी ये था कि डर्मा में माइनर ओटी होती हैं, तो सर्जन वाली फील आएगी और डॉक्टर वाली फील आएगी, तो मैं रेडियोलॉजी इसलिए नहीं लेना चाहती थी। लेकिन मुझे डर्मा मिली ही नहीं, मुझे रेडियो मिल गई, तो अब तो मैं रेडियोलॉजिस्ट बनूंगी। अब मैंने बचपन में कुछ भी सोचा हो, अल्टीमेटली अब मैं रेडियोलॉजिस्ट बनूंगी। और हाँ, मैं उसको भी जस्टिफाई कर लूँगी, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने फिल की थी चॉइस में, तो कुछ तो सोच के फिल की होगी सबकॉन्शियसली, तो मैं ओके हूँ उससे। पर इसलिए ही ये सब चीज़ों की वजह से बहुत डिफ़िकल्ट होता है ब्रांच चूज़ करना। फोर्थ रीज़न मुझे क्या लगता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंटरेस्ट एंड फेम। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोगों को ना अपने इंटरेस्ट पता होते हैं सच में, लेकिन वो ब्रांच ना फेमस काइंड वाली नहीं होती। उसको ऐसा देखा जाता है कि ये तो किसी की ऑप्ट की हुई ब्रांच नहीं होती, रैंक कमाएंगे इसलिए लिया है, तो उस चक्कर में लोग नहीं ले पाते। तो उनका इंटरेस्ट और फेम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, कि जैसे किसी को साइकेट्री पसंद है, पर उसे साइकेट्री ऑप्ट करने में बहुत दिक्कत होगी अगर उसकी रैंक अच्छी आ गई है। उसे हमेशा यही लगता रहेगा कि सब सोचेंगे मेरी अच्छी रैंक नहीं आई होगी, मैंने इसलिए साइकेट्री लिया। तो कुछ लोगों को वो वाली दिक्कत भी होती है, और फैमिली प्रेशर भी होता है कि उनको फैंसी ब्रांचेस लेनी होती है जिससे वो फ्लेक्स कर सके सोसाइटी में, तो उसमें वो फंस जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ सो मच मनी ओरिएंटेड। आजकल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गई है, उसको आज क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा। इतनी यूट्यूब पे वीडियो भरी पड़ी हैं ये सर्च करने की कि किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं डॉक्टर। तो इतना ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो गए हैं ना सब, कि जो लोग नहीं भी थे वो अपनी ब्रांच ऑप्ट कर लेते, पर ये ज़्यादा देख देख के कि मनी भी इम्पॉर्टेंट है, मनी भी इम्पॉर्टेंट है, चाहे सब कहते रहते हो कि इंटरेस्ट से लो, मनी नहीं, पर दूसरे थॉट्स भी आते हैं कि नहीं नहीं मनी भी इम्पॉर्टेंट है, तो इस चक्कर में सब लोग वो ट्रेजेक्ट्री तो देखते ही देखते हैं, तो उसी चक्कर में और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका फ्यूचर है भी इस ब्रांच का या नहीं, हमें ये ब्रांच लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, हम ऐसा तो नहीं है हमारी रैंक है और हम अपने इंटरेस्ट से ब्रांच ले लें और फिर बाद में रिग्रेट करना पड़े। ये सब सोच सोच के फिर और डिफ़िकल्ट हो जाता है ब्रांच ऑप्ट करना। तो यही सब रीज़न है जिसकी वजह से लोग आजकल ब्रांच नहीं ऑप्ट कर पाते हैं।
तो अल्टीमेटली क्या होता है, ब्रांच हमें ऑप्ट करती है, हम ब्रांच को ऑप्ट नहीं कर पा रहे तो ब्रांच ही हमें ऑप्ट करेगी। तो लोग ऐसे ही काउंसलिंग में कुछ भी भर देते हैं, जो भी उनको लगता है कि ये ज़्यादा अच्छी है, ये अच्छी है, उसी ऑर्डर में भरते हैं। फिर अपने आप से ब्रांच हमें ऑप्ट करती है, जैसे कि मुझे रेडियोलॉजी ने ऑप्ट कर लिया, मैंने तो उसे नहीं ऑप्ट किया था। बस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। See you in another video. Bye.